हाँ, बात कर रहे थे फार्मा कंपनियों की, और फार्मा में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली है। एक और स्टॉक जो आज तेजी की तरफ बैठा है वो है सिंजीन। नतीजों के बाद स्टॉक 3% ऊपर है वायदे बाजार के ट्रेड में, और यहां पर आप देखिएगा मुनाफे में 21% की बढ़त देखने को मिली। रेवेन्यू 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मार्जिन पर कुछ प्रेशर है। अब कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर महेश भालगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भालगत साहब, इनफैक्ट आपने जो रेवेन्यू और प्रॉफिट गाइडेंस दिया था इस साल के लिए, उसे काफी बेहतर कर पाए हैं। तो Q4 में ये पुश देखने को मिला है डेफिनेटली। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग आपने बेटर, अपने एक्सपेक्टेशन से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है 23 में, FY 24 में स्थिति कैसी रहेगी? पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर देखा जाए तो ये महामारी के बाद का ये पहला ऐसा साल था जिसमें महामारी का कोई प्रभाव नहीं रहा है, और इसकी वजह से सिंजीन का ये बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इस साल हमने उल्लेखनीय रेजिलियंस दिखाया है और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। हमारे जो अनुसंधान व्यवसाय है, जो रिसर्च बिजनेसेस यानी कि डिस्कवरी सर्विसेज और डेडिकेटेड सेंटर्स है, उसमें काफी निरंतर प्रदर्शन दिखाई दिया है। और ये जो अच्छा प्रदर्शन है डिस्कवरी सर्विसेज में है, मेनली हमारे जो डिस्कवरी केमिस्ट्री में है उसमें अच्छी मांग दिखाई दे रही है हमें, और उसकी वजह से रहा है। और ये सबसे मजबूत कंट्रीब्यूशन था जो हमारा डिस्कवरी सर्विसेज में रहा है। और अगर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, डेवलपमेंट में हमारा जो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन रहा है वो है मोस्टली जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके रिपीट ऑर्डर्स की वजह से। आपने गाइडेंस के बारे में भी पूछा है, तो गाइडेंस के बारे में जरा मैं बता दूं। हमने जो गाइडेंस दिया था पिछले साल इस समय पर, रेवेन्यू के हिसाब से हमने लो टीन्स का गाइडेंस दिया था। इस बार जो हमारा गाइडेंस है, वैसे तो काफी सारे कंट्रीब्यूशंस है और काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, कॉस्ट इंक्रीजेस है। उसके व्यतिरिक्त हम जो देख रहे हैं, अच्छी डिमांड देख रहे हैं, तो हमारा जो राजस्व का गाइडेंस है वो राजस्व का गाइडेंस हाई टीन्स में है। महेश जी, एक और चीज़, जो आपने एक डील साइन की थी एनुअल हेल्थ बिजनेस से जुड़ी कंपनी जोएटिस के साथ, एग्जैक्टली वो डील कैसे चल रही है इस वक्त और क्या स्टेज में है? तो FY 23 में हमने वो डील साइन की, और FY 23 में हमने फैसिलिटी की ऑडिट्स कंप्लीट की है, जिसकी वजह से हम अब कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो कमर्शियल सप्लाईज है ड्रग सब्सटेंस की, वो शुरू कर सकते हैं। वो हमने शुरू की है। तो 23 में जोएटिस के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, पर पूरे साल के लिए नहीं रहे। आगे चलकर FY 24 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि हम फुल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जोएटिस के ड्रग सब्सटेंस के लिए। तो 23 से लेकर 24 में वो मेजर चेंज रहेगा, और वो एक्चुअली हमारा जो है ओवरऑल डायरेक्शनल चेंज सिंजीन का उसी तरह से है। जो पहले डिस्कवरी सर्विसेज पे और अर्ली डिस्कवरी पे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हुआ करता था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रहेगा और उसमें एक जोएटिस का ज्यादा योगदान रहेगा। ये जो डेवलपमेंट सर्विसेज का सेगमेंट है, वहां पर किस तरह की बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले साल के लिए? तो डेवलपमेंट सर्विसेज में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि इस चौथे तिमाही हमारा जो डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए अक्सर वो हमारा सबसे बड़ा तिमाही होता है। इस बार भी ये इस वर्ष भी कोई अपवाद नहीं है। चौथा तिमाही हमारे लिए बहुत मजबूत रहा है। डेवलपमेंट सर्विसेज में हम ऐसा देख रहे हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, जिन्होंने हमें पहले भी ऑर्डर्स दिए हैं, अब दोबारा आ रहे हैं, और जिसकी वजह से इन क्लाइंट्स के बेसिस पर हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा। योगदान डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को अगर कुल मिलाकर देखा जाए, तो योगदान डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का आगे चलकर डिस्कवरी से ज्यादा रहेगा, ये ऐसा हमारा अनुमान है। और इसके कारण कहीं कहीं है, पर एक तो ये है कि जो हमारी फैसिलिटीज है उसमें से कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, और क्लाइंट डिमांड जो हम देख रहे हैं और उस क्लिनिकल सप्लाईज के लिए वो काफी अच्छा दिख रहा है।
शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक आपके नंबर्स सुनकर और ऑफकोर्स आगे के आउटलुक पर मजबूत कर रहा है ट्रेड, 3% के गेन्स। हमारे साथ आशीष महेश्वरी इस बीच जुड़ रहे हैं।